और शेर की 26वीं किस्त ऑन एयर हो गई। लास्ट थर्सडे को 14 अगस्त की वजह से शेर की 26वीं किस्त नहीं आई और यार दोस्तों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक सोशल मीडिया पे ये कहना शुरू कर दिया था कि शेर ड्रामा बैंड हो गया। इस ड्रामे में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो ये बैंड हो। 26वीं किस्त कैसी थी इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों कहीं मैंने पढ़ा था हीर वारिस शाह में कैदू विलन था या सही था। उसकी भतीजी एक लड़के से मोहब्बत करती थी, छुप छुप के मिलती थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी भतीजी उस लड़के से छुप छुप के मिले। कैदो हीरो था या कैदो विलन था, ये एक अजीब सा सवाल है और इसी बात के तहत मैं कहूंगा कि नबील विलन है या दुरुस्त है। एक अजीब सा कैरेक्टर है नबील का और इस किस में जो कुछ नबील का कैरेक्टर हमारे सामने आया है उसने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। क्या एक बाप अपनी बेटी को धक्के मार के घर से निकाल सकता है? नहीं। लेकिन क्या एक बाप एक ऐसी बेटी को धक्के में मार के निकाल सकता है जो इससे पहले एक बार दुश्मन के बेटे के साथ भाग गई थी और दूसरी बार उसके हिसाब से वो सही है या गलत हम और आप अपनी तरफ से फैसला करेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से उसको लगा कि शायद इस तरह से उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। उसने अपनी बेटी को एक बात बोला और उसकी बेटी ने बहरहाल उसको एक बार फिर धोखा दिया। नबील अगर गलत था कि उसने अपनी बेटी को गलत काम करने को कहा तो उसकी बेटी ने भी बहरहाल ये गलती कहीं ना कहीं की कि उसके मान को तोड़ा। दोस्तों ये जो दुश्मनी होती है ना बहुत खराब चीज होती है। दुश्मनी की वजह से तो जमीनें सुर्ख होती हैं, वरना कौन आम इंसान कब चाहेगा कि कोई मरे, किसी को तकलीफ पहुंचे। लेकिन दुश्मनी में इंसान क्या कुछ कर जाता है। शेर की ये किस्त इस बात का सबूत है कि बाप जो अपनी बेटी के लिए एक सायेदार दरख्त होता है, बाप जो अपनी बेटी को परों में छुपा के रखने वाला है, बाप जो हर सरगर्म के लिए अपनी बेटी के सामने खड़ा होता है, इस हद तक जालिम भी हो सकता है। और मैं आपको फिर बताऊं इस ड्रामे में नबील जालिम नहीं है। नबील जो है वो एक डायलामा में है, एक ऐसे ट्वाइलाइट पे है, वो कंफ्यूज है, वो अंदर से टूटा हुआ भी है, उसकी इंसल्ट हुई है और ये जो इंसल्ट हुई है ये इस माशरे का हिस्सा है। किसी भी लड़की की गलती के बाद उसके पूरे घर वालों को हम ताने मार मार के मार देते हैं और ताना मारने से पहले उसकी फैमिली जो है वो ये सोच के मर जाती है कि अब होगा क्या, ताने पड़ेंगे। और उसकी इंतहा थी जो हमने इस किस्त में देखी। बजाय शेर ड्रामा जो है इस वक्त शतरंज की चाल की तरह है जहां पे सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन अब शेर जो चाल चल रहा है उसको पता है और वो खुद अपनी चाल नहीं चल रहा बल्कि वो अपने दुश्मनों से भी अपनी मर्जी की चाल चलवा रहा है, जिसका सबूत है कि आखिरकार बदर जमान ने डॉक्टर रंगून वाला की सुपारी दे दी। विलन के हाथों विलन जब मारा जाता है तो मालूम नहीं क्यों लोगों को थोड़ी सी हमदर्दी होती है, लेकिन डॉक्टर रंगून वाला के साथ हमदर्दी हो नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी एक जवान लड़के को सिर्फ पैसों की खातिर मारने की। डॉक्टरों का काम मसीहाई है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में इससे पहले एक और ड्रामा एश जनू और इस ड्रामे में जो डॉक्टरों का रुख दिखाया गया है, दुनिया में सब कुछ होता होगा। अगर शुजात जैसे बाप हो सकते हैं तो फिर डॉक्टर का नेगेटिव होना तो बिल्कुल पॉसिबल है। नबील ने जो कुछ किया है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत नहीं कह सकता। ठीक है उसने एक गलती की है, उसने अपनी बेटी को जो फरमाइश की थी वो गलत थी, लेकिन जब उसने फरमाइश कर दी थी तो उसके बाद जो उसकी मान थी उसने एक दफा फिर एक मान बनाया और वो टूट गया। और फिर फजर कहाँ है? फजर शादी कर लेगी तो ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद रह क्या जाएगा इस ड्रामे में। अब प्रोमो में देख चुके हैं फजर अपने बाप का दरवाजा पीट रही है, वो वापस आएगी क्योंकि उसके बाद ही शेर को शेर दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज तो फजर उसको उतनी ही आसानी से मिल गई है जितनी आसानी से काका साहब को उनकी लाडली जमीन मिलनी थी। पैंतरा बहुत अच्छा था, लेकिन उस जमीन के बदले फजर के रिश्ते को नबील ने जिस तरह से कहा है कि इस जैसी लड़कियों को कीमत दे के ही खरीदा जाता है, मतलब मैं समझता हूं ये इस ड्रामे का सबसे बदतरीन और शायद सबसे संगीन और शानदार जुमला भी था। ये एक इंतहा दिखाई थी बाप की नफरत की, इतनी तजलील और इतनी हिकारत उसके लहजे में थी। लेकिन कैरेक्टर्स हैं, ये ड्रामा अजीब व गरीब है, इसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से ओवर हैं। हमको देखते हुए लगता है कि क्या ऐसा बाप हो सकता है, क्या ऐसी पुप्पी हो सकती है, और फिर हम खुद ही अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं।
ठीक है, ऐसे लोग आम नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग होते हैं। ताज बीबी का जो कैरेक्टर और ताज बीबी का जो रिस्पॉन्स था, क्योंकि ताज बीबी को जमीन मिलने की खुशी नहीं थी, उसको तो इस बात का गम था कि काश ये जमीन वक्त पे वापस आ जाती तो आज ताज बीबी शाहजमान की बेवा होती। नेगेटिव रोल में अर्जुमन रहीम ने जो ताज बीबी के रोल में रंग भरे हैं ना नेगेटिविटी के, वो कमाल के हैं। मेरे ख्याल में इस ड्रामे में जो इस वक्त सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट है वो अर्जुमन रहीम का कैरेक्टर है। आपको उससे नफरत महसूस हो रही है और विलन से नफरत होनी चाहिए। बदर जमान से नफरत महसूस हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। जब कभी भी किसी कैरेक्टर से नफरत महसूस हो रही हो और वो विलन हो, तो फिर ये उसके किरदार की जीत है। और बाकी रह गया दानिश तैमूर हमेशा की तरह एक्सीलेंट है। और फिर फजर, सारा खान का जो कैरेक्टर है जिसमें वो काम बड़े बड़े कर रही है, लेकिन वो अंदर से एक बुजदिल, एक आम सी लड़की है। वो एक तरफ स्टांस ले रही है इंसानी हमदर्दी का, क्योंकि शेर ने उसके साथ जो कुछ किया था वो उसकी फैमिली में किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो नहीं भूल सकती कि जिस वक्त वो कहीं इंतहाई पस्ती में गिरने वाली थी, उस वक्त शेर ने उसका हाथ पकड़ के वापस लाया। उसने वो एहसान तो उतारा है, लेकिन एहसान उतारने के अलावा उसको अपना बाप चाहिए। हर बेटी की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है। ये ड्रामा जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर ड्रामा और हर सीन के बाद कहानी चेंज होती जा रही है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी ये ड्रामा जो है ना फिलहाल चलता रहेगा। फजर वापस आएगी और उसके बाद जो कुछ होगा, बदर जमान की चालें चलती रहेंगी, ताज बीबी के ताने चलते रहेंगे और शेर की जो कार्रवाई है उसके लिए आगे अगली किसका इंतजार करना पड़ेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।